नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और ISPCS पाठशाला में सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपकी आखिरी 1 महीने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। बेसिकली हम इस वीडियो में उन बच्चों की बात करेंगे जो शायद अभी तक नहीं पढ़े हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मुझे एक मैसेज आया था कि सर मेरा UP PCS का मेंस था अब तक और मैं उसमें बिजी था और BPSC के लिए सिर्फ 1 महीना बाकी है। मुझे पता है कि 1 महीने में BPSC का सिलेबस करना इम्पॉसिबल है, बट फिर भी अगर आप प्लीज़ बता दें कि 1 महीने में हम कैसे प्लान करें कि कट ऑफ क्लियर हो जाए तो बहुत कृपा होगी। कुछ ना करने और हाथ पर हाथ रखने से अच्छा है कि कुछ एफर्ट कर लें। तो क्या एफर्ट होना चाहिए सर? तो देखिए, बेसिकली हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आप 1 महीने में ऐसा क्या करें, क्योंकि अगर से आपने अभी तक कुछ किया नहीं है, कुछ पढ़ा नहीं है, तो देखिए आप ये मान के ही चल रहे होंगे कि आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। ये तो श्योर शॉट है कि आपके दिमाग में होगा। तो जब चीज़ें मानना ही है कि मेरा क्लियर नहीं होगा, तो आप ये क्यों ना माने कि मेरा क्लियर हो जाएगा अगर मैं पूरा एफर्ट डालूं तो। देखिए, इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता कि आप 1 साल 2 साल मेहनत से पढ़े हैं और आप एग्जाम फाइनली क्लियर कर लेंगे, और इस बात की गारंटी भी कोई नहीं दे सकता है कि अगर से आप लास्ट मोमेंट में कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं तो एग्जाम में आपके फ़ायदा नहीं करेगा वो। तो इसीलिए मैं इस बच्चे से काफ़ी प्रभावित हुआ हूं कि इसको लग रहा है कि इसके पास टाइम नहीं है, बट फिर भी इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि सर 1 महीने में ऐसा क्या करें कि जिससे मेरा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो कि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। क्योंकि जैसा इन्होंने बोला है कि भाई हाथ पे हाथ रख के बैठने से तो कुछ होने वाला है नहीं, वैसे भी आप नहीं पढ़ेंगे तो वैसे भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा। इससे बढ़िया कि आप एफर्ट दे दीजिए, तो हो सकता है आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। तो मैं पहले इस वीडियो में 2 चीज़ बता देता हूं कि इस वीडियो में जो भी मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा वो 2 चीज़ों पर डिपेंड है। पहला यह है कि आप टोटली न्यू नहीं है, मतलब आपने कभी देखा नहीं है और अभी आज सुबह उठ के आपको लग रहा है कि आप BPSC की तैयारी कर लीजिए, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप वीडियो बंद कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज हो BPSC के सिलेबस की, आपको बेसिक आइडिया हो, आपने बेसिक बुक पढ़ी हो। भले ही आप 1 2 3 महीने से टच में नहीं है, बट आपने कभी ना कभी चीजें थोड़ी मोड़ी पढ़ी होंगी, तो आप ये स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। दूसरा यह है कि आपको डेली आज से कम 12 घंटा देना होगा। इससे 1 घंटा भी कम देंगे आप तो ये जान जाइए कि आपका पॉसिबिलिटी धीरे धीरे कम होने लगी है। वैसे भी 1 महीने में तैयारी करना एक तरह से कहिए कि बहुत ही टफ है, बहुत ही स्टिफ कंपटीशन है, क्योंकि फिर भी अगर आप अपना 100% देने के लिए तैयार हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि जो लोग 100% देने के लिए तैयार हैं, जो लोग कोशिश करने के लिए तैयार हैं, वो अपने कोशिश से पीछे ना हटे। इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है। और तीसरा यह है कि आपको अपने ऊपर बिलीव करना होगा। देखिए, जब आप ये सोच रहे हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आप ये क्यों नहीं सोचते कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अपने ऊपर भरोसा रखना होगा, अपने ऊपर बिलीव करना होगा, और इस वीडियो में मैं जो बता रहा हूं उसको आपको सेम टू सेम रेप्लिकेट करना है, उसी चीज को दोहराना है। उसके अलावा आप कुछ और मत करिएगा, क्योंकि जो चीजें मैं बता रहा हूं वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, और मेरे एक्सपीरियंस का फायदा उठाइए ताकि इस कंपटीशन में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एज मिल सके। मैं इस वीडियो को काफी छोटा रखने की कोशिश करूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे देखिए, BPSC के 8 टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं। इसमें मैं आपको जो बताऊंगा आपको वैसे ही पढ़ना होगा। तो आपको हिस्ट्री में देखिए तो आपको 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, और हिस्ट्री जो है मॉडर्न, एंशिएंट और मिडिवल में डिवाइडेड होता है। हिस्ट्री में जो सबसे मेजर पार्ट होता है वो है मॉडर्न का। मॉडर्न के आपके कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको मॉडर्न अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आपको मॉडर्न कहाँ से प्रिपेयर करना है? तो आपको मॉडर्न घटना चक्र से प्रिपेयर करना है। प्लस मैंने अपने टेलीग्राम पे अपनी स्पेक्ट्रम के नोट्स दिए थे 16-17 पेज के, आपको ये पढ़ना है। इसके अलावा आपको मॉडर्न में कुछ नहीं करना है। बाकी एंशिएंट और मिडिवल अगर आपने नहीं पढ़ा है कभी तो आप इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद आता है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल एक ऐसा टॉपिक है जो आपको अच्छे से पढ़ना होगा। एक बिहार स्पेशल हो गया और एक करंट हो गया। ये 2 चीज है, इसमें मैं आपको कहूंगा कॉम्प्रोमाइज मत करिए। 1 महीने में इसको सबसे ज्यादा टाइम दीजिए। इसमें आप चीजों को कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो मार्क्स काफी कट सकते हैं। तो बिहार स्पेशल और करंट जो है वो आपको पूरी तरह से पढ़ना होगा। बिहार स्पेशल में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, और बिहार स्पेशल में जो मेरे अरिहंत की मैंने नो योर स्टेट बताई है, या फिर क्राउन की, KBC नैनो की, जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं उसको पढ़िए। और करंट में आपके 30 क्वेश्चन जो हैं उसको आप एडिटोरिया से कंप्लीट करिए। एडिटोरिया का ईयरली कंपाइलेशन आने वाला है 5-6 तारीख तक, उससे सिर्फ आप पढ़िए। बाकी स्पीडी और कोई और मैगजीन मत पढ़िए। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको करंट के लिए एटलीस्ट 2 रिसोर्स पढ़ना चाहिए, बट अभी आपके पास टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। आपके पास बस जितना टाइम बचा है उसमें जो सबसे अच्छा रिसोर्स है और जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको उठाना चाहिए। इसीलिए आप करंट के लिए सिर्फ और सिर्फ एडिटोरिया पढ़ेंगे, ईयरली कंपाइलेशन, उसके अलावा कोई बुक नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद आपका साइंस है, तो साइंस में मेरी घटना चक्र की 103 पेज का नोट्स है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सिर्फ उसको पढ़िए, सिर्फ बार बार उसी को रिवाइज करिए। इसके अलावा आप कुछ और मत पढ़िएगा। ल्यूसन पढ़ने की जरूरत नहीं है, NCERT पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस मोमेंट में सिर्फ और सिर्फ आप वही पढ़िए। और अगर से PDF डाउनलोड करते हुए आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप @ द
creator898 पे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको एक बार अपने साइंस के वन लाइनर का कंपाइलेशन दिखा देता हूं। तो ये मेरे साइंस का वन लाइनर का कंपाइलेशन है जो कि इंग्लिश वर्जन में है। ये 103 पेज का नोट्स है, आपको इसको रट जाना है, इसको पढ़ना है सिर्फ साइंस में। इसके अलावा साइंस में आपको कुछ और नहीं पढ़ना है। और अगर से आपको ये लाइन टू लाइन याद हो गया तो मैं गारंटी देता हूं कि 30 में से 22 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं, आप 30 में से 22 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो आपका साइंस का यहां से हो गया। अब बचा आपका पॉलिटी। तो पॉलिटी में आपके 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन आप लक्ष्मीकांत से भी कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ल्यूसेंट से पढ़ लीजिए। मैंने बीपीएससी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके वीडियो बनाए थे, आप उसमें से देख लीजिए कौन कौन सा टॉपिक पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो चैप्टर आप ल्यूसेंट से पढ़ लीजिए, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। और मेरा भरोसा मानिए कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। मात्र आपको एक दिन लगेगा पॉलिटी खत्म करने में। अगर से आपने पॉलिटी पहले कभी पढ़ा है तो एक दिन में आप पॉलिटी खत्म कर देंगे। इसके बाद आता है आपका मैथ्स। तो मैथ्स पे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक पीडीएफ अपलोड की हुई है जिसमें मैथ्स के फॉर्मूले हैं, आप उस फॉर्मूले को देख लीजिए। और मैथ्स के जो इजी क्वेश्चंस हैं, मैंने मैथ्स पे भी एक वीडियो बनाई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो मैथ्स के जो इजी क्वेश्चंस हैं आप उसको टारगेट करिए, आप इजीली 5 से 6 क्वेश्चन कर लेंगे। तो आप पीडीएफ उठाइए, उस पीडीएफ के फॉर्मूले रटिए, और जो फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में आप इजीली उसको बना लीजिए। इसके बाद आपका इकोनॉमिक्स आता है। तो इकोनॉमिक्स से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके बजट और इकोनॉमिक सर्वे से आएंगे। वो आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे का समरी जो है करंट अफेयर में पढ़ेंगे, वहां से इजीली आपका क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं वो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड आते हैं, आपके स्कीम आते हैं। तो जो आप करंट पढ़ेंगे वहीं से आपका इकोनॉमिक्स निकल आएगा। इकोनॉमिक्स के लिए कोई अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप करंट अफेयर पढ़े रहेंगे और इकोनॉमिक सर्वे बजट पढ़े रहेंगे तो कुछ नहीं तो 10 में से कम 5 क्वेश्चन तो आराम से इकोनॉमिक्स का निकाल लेंगे। तो देखिए इसके बाद आता है ज्योग्राफी। तो देखिए ज्योग्राफी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते हैं। अगर आपके पास टाइम है और ज्योग्राफी आप पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़िए। और इंडियन ज्योग्राफी में आप क्या पढ़ेंगे, जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है आप उसको पढ़ जाइए। उसके अलावा कोई और बुक मत पढ़िए। अगर वो बुक आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आराम से 15 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आप निकाल लेंगे। तो अगर ये स्ट्रेटजी आप अपनाएंगे तो आराम से आपका कट ऑफ जो है वो क्लियर हो जाएगा। अगर से जो मैं बोला हूं उस पर पिन पॉइंटेड स्टिक रहेंगे तो चलिए अगर हम एक रफ आइडिया लेने की कोशिश करें कि आपके कितने क्वेश्चन बन जाएंगे अगर आप इस हिसाब से चलेंगे। तो अगर आप हिस्ट्री में देखें तो सिर्फ अगर आप मॉडर्न पढ़ के जा रहे हैं तो आप आराम से 12 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद अगर हम करंट अफेयर देखें तो करंट अफेयर में अगर आप सिर्फ एडिटोरिया पढ़ के जा रहे हैं तो 30-35 क्वेश्चन में से आपके आराम से 23 क्वेश्चन निकल आएंगे। इसके बाद हम बिहार स्पेशल देखें तो बिहार स्पेशल आपको अच्छे से पढ़ना है। और बिहार स्पेशल और करंट मैंने 2 चीज बोला है जो आपको अच्छे से पढ़ना है, उसमें तो क्वेश्चन कम से कम गलत करने हैं। तो बिहार स्पेशल में भी अगर से आपके 30 क्वेश्चन आते हैं तो आराम से आप 23 क्वेश्चन निकाल लेंगे। इसके बाद अगर हम साइंस की बात करें तो अगर आप मेरे 103 पेज का पीडीएफ पढ़ेंगे तो आराम से आपके 30 क्वेश्चन में से 20 से 22 क्वेश्चन निकल आएंगे। इसके बाद हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में भी आप अगर से एनसीईआरटी पढ़ के जा रहे हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी निकल आएंगे। आपका इकोनॉमिक्स हुआ, इकोनॉमिक्स अभी आप करंट अफेयर और सर्वे पढ़ के जा रहे हैं तो 10 क्वेश्चन में से आप 6 क्वेश्चन वहां से निकाल सकते हैं। पॉलिटी में भी अगर आप जो मैंने बोला है वो पढ़ेंगे तो पॉलिटी के आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। पॉलिटी बहुत ईजी आती है और पॉलिटी आपको 1-2 दिन में खत्म कर देनी है। तो पॉलिटी में भी आप 10 क्वेश्चन आराम से निकाल लेंगे। और फाइनली आपका बचा हुआ मैथ। तो मैथ्स में भी आप अगर से फॉर्मूला शीट पढ़ेंगे और ईजी क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे, टफ क्वेश्चन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो ईजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप आराम से 10 में से 5 क्वेश्चन वहां बना लेंगे। तो ये टोटल आप सॉल्व कर पाएंगे अगर आप बेसिक अप्रोच से पढ़ेंगे जो मैंने बताया है इस वीडियो में। तो मैंने जो यहां बताया अगर आप सबको टोटल करेंगे तो आपके 109 नंबर आ रहे हैं। ये 109 नंबर देखिए मैं एग्जैक्ट आपको बता रहा हूं, ये और भी बढ़ सकते हैं या फिर और भी घट सकते हैं। आप कहेंगे कट ऑफ पिछली बार 110 या 108 गई थी, तो वो पिछली बार की कट ऑफ थी, जरूरी नहीं है कि उतना ही कट ऑफ जाए। तो हो सकता है उससे ज्यादा भी कट ऑफ चली जाए और हो सकता है उससे कम भी कट ऑफ आए। लेकिन अगर आप इस अप्रोच से पढ़ेंगे प्लस नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं है तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो कुछ क्वेश्चन वहां से भी सही हो सकता है, कुछ क्वेश्चन आपके तुक्के से भी सही हो सकते हैं और हो सकता है जो मैंने अप्रोच इसमें बताई हो उससे भी ज्यादा क्वेश्चन आपके सही हो जाए। लेकिन जो मैं ये अप्रोच बता रहा हूं ये मिनिमम अप्रोच है, मतलब आप इस हिसाब से पढ़ेंगे तो भले ही 109 पाए या ना पाए पर 105 प्लस आप आराम से ला सकते हैं अगर से आप ये तरीका से पढ़ेंगे, 12 घंटे पढ़ेंगे और पिन पॉइंटेड चीजें पढ़ना शुरू करेंगे। तो बहुत लोग हो सकता है मुझे इस पे क्रिटिसाइज करें कि भाई तुम 1 महीने का बता रहे हो, 1 महीने में कहां बीपीएससी निकल रहा है। तो मुझे पता है कि बीपीएससी 1 महीने में नहीं निकलेगा, बट उन बच्चों का नहीं निकलेगा जो तुरंत तैयारी करने आए हैं और पहले कुछ पढ़े नहीं है। और दूसरी बात ये समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आप ये मान के ही चल रहे हैं, जैसा मैंने पहले बोला अपने वीडियो में, ये मान के ही चल रहे हैं कि आपका नहीं निकलने वाला है, तो एटलीस्ट आप 1 महीना एफर्ट देख के तो देखिए, हो सकता है आपका निकल जाए। निकल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए आपको 1 महीना बैठे नहीं रहना है, हाथ पे हाथ रख के, और इस अप्रोच से आपको पढ़ाई करनी शुरू कर देनी है आज से, अभी से। इसके अलावा कोई और डाउट हो आपका तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।